अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 9, यूनिट नेम है डेटा हैंडलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 2 related the topic organize the data using a bar graph और सेकंड रीडिंग अ बार ग्राफ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में हमने बार ग्राफ को ड्रा करना है, यानी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हुए बार ग्राफ पर प्लॉट करना है, और कुछ क्वेश्चंस में हमने हर आंसर जो है वो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। हमने दो तरह से जो है बार ग्राफ को ड्रा करना सीखा था, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, सबा आस्क्ड अबाउट मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ ईच स्टूडेंट इन हर क्लास। उसने अपनी क्लास से हर बच्चे से जो उनका सबसे पसंदीदा फ्रूट फल जो है वो पूछा। द डिटेल ऑफ द आंसर आई शोन इन द गिवन टेबल। जो आंसर उन्होंने किया उसकी डिटेल जो है नीचे दिए गए टेबल में शो हो रही है। ड्रा अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा। हमने इस डाटा का जो है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, तो हमारे पास फ्रूट नेम है और नेम ऑफ स्टूडेंट्स है। जब हमने हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब हमने हॉरिजॉन्टल पैराग्राफ को ड्रा करना होता है तो नंबर जो है वो एक्स एक्सिस पर आते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आते हैं। तो हमारे जो नंबर्स है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्लॉट होंगे। तो सबसे पहले आपने ग्रिड पेपर यानी मैथ्स की कॉपी की शीट को कट करके जो है वो पेस्ट कर लें, या फिर आप जो है पेंसिल और स्केल से लाइन जो है वो लगा लें। ठीक है, इस तरह से बना देना। फिर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, एक वर्टिकल लाइन लगानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन और इस ग्राफ का नाम दे देते हैं बार ग्राफ भी हम इसे कह सकते हैं और बार चार्ट भी कह सकते हैं। चार्ट और ग्राफ दोनों एक ही चीज़ को शो करें। ठीक है, ये बेसिकली है बार चार्ट ऑफ फेवरेट फ्रूट्स। ठीक है, हमने फ्रूट्स लिख दिया और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम इधर फ्रूट्स के नाम जो है वर्टिकल एक्सिस पे लिखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉबेरी, फिर ऊपर उसके आ जाता है एप्पल, फिर हम उधर बनाना और इसके बाद मैंगो। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के मार्क कर देते हैं। ठीक है, 1 2 हम ठीक है एक स्क्वायर को हम जो है वो 1 स्टूडेंट के इक्वल जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स राइट कर लिए। ठीक है, ये हमारे पास हो गए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और ये वर्टिकल में हो गए हमारे पास फ्रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गए फ्रूट्स। और अब स्केल राइट करते हैं। 1 स्क्वायर जो है वो हमारे पास बेसिकली इक्वल है 1 स्टूडेंट के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब हमने अपना काम आ जाता है। अब हमने जो है ड्रा करना है। स्ट्रॉबेरी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 5। तो हमने इधर 5 तक जो अपने रेक्टेंगल को बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद एप्पल पर आ जाते हैं। एप्पल 4 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो इधर तक हमारा एप्पल का जो रेक्टेंगल है वो बनेगा। फिर बनानास जो है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 8। इधर से हमने 8 देखना है, इधर तक हम अपने रेक्टेंगल को जो है वो बना देना है। ठीक है, उसके बाद मैंगो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 9। ठीक है, इधर तक हमारी जो है वो रेक्टेंगल जो है वो बन जाएगी। अब हम अपनी मर्ज़ी के कोई से भी कलर जो है वो इन रेक्टेंगल्स पर कर सकते हैं, ताकि हम अपने हॉरिजॉन्टल बार चार्ट या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को शो कर लें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, द स्टेटिस्टिक्स ऑफ पेशेंट्स विजिटिंग अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग 5 मंथ्स इज गिवन बिलो। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स यानी जो डाटा है 5 महीनों में जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं, उनका डाटा जो है 5 महीने को वो नीचे दिया गया हुआ है। ड्रा अ वर्टिकल बार ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, जो नीचे दिए गए डाटा है उसका वर्टिकल बार ग्राफ आपने जो है वो ड्रा करना है। मंथ्स कौन कौन से हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हॉस्पिटल में कितने आए थे? फरवरी में 2, मार्च में 6 और अप्रैल में 10, मई में जो है 12 और जून में जो है वो 15। ठीक है, जो कि हमने वर्टिकल का बार ग्राफ बनाना है। पहले हम अपने क्वेश्चन को लिखने के बाद अपने ग्रिड पेपर को पेस्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे और फिर हम इसके साथ ही वर्टिकल जो है वो लगा देंगे। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस का नाम दे देंगे और इसको हम वाई एक्सिस का नाम दे देंगे। क्योंकि हमने वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है और तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है वो हम वाई एक्सिस पर जो है वो प्लॉट करेंगे। ठीक है, 2 4 6 8 इस तरह से हम अपने पेशेंट्स को लिख लेते हैं, ताकि हमारे जो है पेशेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए 15 तक। ठीक है, अब हमने स्केल कौन सा यूज़ किया? हमने स्केल यूज़ किया 1 स्क्वायर जो है वो है 1 स्क्वायर जो है वो 2 पेशेंट्स को शो कर रहा है। ठीक है, नाउ हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर आएंगे वो मंथ्स आएंगे। फर्स्ट वाला हमारे पास फरवरी का है। ठीक है, फिर हमने एक छोड़ दिया है। ठीक है, ये हमारे पास मार्च पर हम इस पर ड्रा करेंगे, ये इस पर अप्रैल का जो है वो बार ड्रा करेंगे और फिर इस पर हम मई की बार जो है वो ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद जून की बार ड्रा करेंगे।
ठीक है। और अब हम देखते हैं पेशेंट्स जो है फरवरी में 2 आए थे तो 2 पर हमने जो है वो ड्रा कर लिया। मार्च पर आए थे 6, तो हमारे पास इधर तक जो है वो बार जो है वो ड्रा होगी। ठीक है। अप्रैल पर आए थे 10, तो हमारे पास इधर तक हमने अप्रैल की बार को ड्रा कर लेना है। मई पर आए थे 12, तो इधर तक मई की बार को ड्रा कर देना है। और जून पर आए थे 15, और इधर 14 और 16 के बीच आ जाएगा 15। ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है, और जो एक्स एक्सिस पर है वो है मंथ्स। ठीक है। बेसिकली ये बार ग्राफ है। ठीक है। पेशेंट्स विजिटिंग अ हॉस्पिटल, और स्केल हमने यूज़ किया है 1 स्केयर इज इक्वल्स टू 2 पेशेंट्स। ठीक है। 1 स्केयर जो है वो 2 पेशेंट्स के इक्वल है। ठीक है। अब हम अपनी मर्ज़ी के कोई से कलर कर लेते हैं ताकि हम अपने बार ग्राफ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्यूरिंग अ विजिट टू अ जू। ठीक है। तो जू को हम उर्दू में चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक है। जू एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो ला के रखे जाते हैं ताकि शायकीन यानी कि जो देखने आते हैं विजिटर्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स को देख सकें और एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है। ड्यूरिंग अ विजिट टू जू द चिल्ड्रंस आर डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमल्स हुज डिटेल इज गिवन बिलो। ठीक है। जो नीचे दी गई डिटेल है वही बेसिकली दी गई है कि जब वो बच्चों को जू लेकर किया गया तो ठीक है, तो बच्चों ने जो से एनिमल्स जो थे वो देखे थे वो ये हैं, यानी कि जितने एनिमल्स देखे थे वो ये हैं, और उनकी क्वांटिटी भी बताई हुई है। जैसे कि 4 लाइन्स देखे, 2 एलिफेंट्स देखे, 8 मंकीज देखे, 3 चीताज देखे, 12 स्नेक्स देखे, 6 जिराफ देखे, और 10 ज़ेब्रास जो है वो उन्होंने जू पर देखे हैं। तो हमने ड्रा इट्स वर्टिकल बार ग्राफ, हमने इसका वर्टिकल बार ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। तो हमने जो नंबर ऑफ़ एनिमल्स है वो वर्टिकल बार ग्राफ के लिए हमने वाई एक्सिस पर जो है वो प्लाट करने हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को लिखने के बाद ग्रिड को अपनी कॉपी पर पेस्ट करना है। ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो आपने बना लेनी है। वाई एक्सिस पर आपने नंबर लिखने हैं। ठीक है। हम एक स्केल यूज़ करते हैं। 1 स्केल 2 एनिमल्स को शो कर रहा है 1। ठीक है। 2 4 6 8 इस तरह से हमने जो है एनिमल्स जो है वो राइट कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम 12 एंगल से। और जो एक्स एक्सिस पे है वो एनिमल्स को शो कर रहा है, तो फर्स्ट कॉलम जो है वो लाइन को शो करेगा, सेकेंड हमारे पास एलिफेंट को, फिर एक कॉलम जो हो गया मंकी, फिर चीता, और उसके बाद हमारे पास स्नेक और जिराफ और ज़ेब्रा जो है वो आ जाएंगे। ठीक है। लाइन चुके 4 थे, तो ठीक है 4 लाइन्स देखे तो 4 तक हमने इसके जो रेक्टेंगल बना लेना है। एलिफेंट चुके 2 देखे थे, तो एलिफेंट जो है 2 एनिमल्स 2 थे, तो एलिफेंट का इधर आएगा। मंकीज़ 8 थे, तो इधर मंकीज़ पर 8 जो है वो आ जाएगा। चीता 3 थे, यानी कि 2 और 4 के बीच इधर तक आएगा चीता। ठीक है। स्नेक थे 12, ठीक है, तो स्नेक चल जाएगा 12 तक। ठीक है। और जिराफ थे हमारे पास 6, तो 6 जिराफ आ गए, और उसके बाद ज़ीब्रास थे 10, तो 10 ज़ीब्रास आ गए। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ये वाई एक्सिस पर बेसिकली नंबर ऑफ एनिमल्स हैं और एनिमल्स के नेम है, और तो एनिमल्स हैं, तो फिर हम इस तरह से हमने अपने बार ग्राफ को कलर कर लेना है। तो ये हमारे पास बेसिकली अ बार ग्राफ ऑफ चिल्ड्रन सी एनिमल्स इन द जू, और स्केल हमने यूज़ किया है कि 1 स्केयर जो है वो 2 एनिमल्स को शो कर रहा है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग टेबल द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इन लाहौर ड्यूरिंग अ वीक ऑफ अगस्त आर गिवन। ठीक है। नीचे दिए गए जो है नीचे दिया गया टेम्परेचर है अगस्त के एक वीक का दिया गया, जो कि लाहौर में अगस्त में टेम्परेचर हुआ था। ठीक है। आपने इसका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। ठीक है। डेज ऑफ वीक मंडे को 32 डिग्री सेंटीग्रेड था, ट्यूसडे को 33 डिग्री सेंटीग्रेड, यस्टरडे को वेडनेसडे को 30 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्सडे को 32 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्राइडे को 36 डिग्री सेंटीग्रेड, सैटरडे को 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और संडे को 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है लाहौर में टेम्परेचर था। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ग्रेड पेपर को पेस्ट करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगानी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर देना है। ठीक है। अब चूँकि हमने अब देखने के हमने स्केल कौन सा हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रा करना है, तो हमने टेम्परेचर चूँकि वेरी कर रहा है ऊपर नीचे जा रहा है, तो टेम्परेचर बेसिकली जो है वो हमने एक्स एक्सिस पर रखना है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है। 4 का गैप दे देते हैं, क्योंकि हमने 40 तक कवर करना है। 40 जो है हाईएस्ट टेम्परेचर आ रहा है, तो इससे ज़्यादा भी चल जाए तो कोई बात नहीं, तो फिर हम 40 तक ज़रूर कवर करेंगे। 40 तक हमने कवर कर लिया। अब हम जो है डेज ऑफ वीक जो है वो
वाई एक्सिस पर रख देते हैं। तो डेज ऑफ द वीक जो है वो हमने वाई एक्सिस पर ही रखने हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे हमने जो है वो रख देना है। और बेसिकली ये हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है। और ये नंबर डेज ऑफ वीक हैं और हम बार ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। टेम्परेचर इन लाहौर ड्यूरिंग 1 मंथ ऑफ अगस्त कह सकते हैं, ये ड्यूरिंग अ वीक ऑफ अगस्त, यानी कि एक वीक का स्केल हमने यूज़ किया। 1 स्केल इज इक्वल टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1 स्केल जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड को शो कर रहा है, ठीक है। मंडे में कितना टेम्परेचर है 32 डिग्री, तो इधर हमारे पास 32 तक जो है वो रेक्टेंगल बनेगा। और उसके बाद हम चले जाते हैं ट्यूसडे को 33 डिग्री, तो इधर 33 पर आएगा क्योंकि 4 है, तो 4th पार्ट जो है वो हमने लेना है, ठीक है। वेडनेसडे को चले जाते हैं। वेडनेसडे को 30 डिग्री है, तो 30 किधर है 28 और 32 के बिल्कुल मिड पर, इधर आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 28 तो 32 के बिल्कुल मिड पर। और थर्सडे को 32 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर से इधर तक हमारे पास 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और फ्राइडे को 36 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर से 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और सैटरडे को 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और संडे को 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 और 40 के बीच 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हो जाएगा संडे को। तो इस तरह से हमने जो है रेक्टेंगल बना देना है। देन हमने कलर करना है, ठीक है। कलर 32 डिग्री सेंटीग्रेड को कलर करते हैं, ठीक है। हमने ये कलर किया, फिर हम इस तरह से कलर्स जो है वो करते जाएंगे अपने ग्राफ को शो करने के लिए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। हमने ग्राफ को स्टडी करना है। ट्रांसपोर्टेशन यूज फॉर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कौन सी जो सवारी का इस्तेमाल किया गया उसका बेसिकली ग्राफ है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, बस, रिक्शा, कार, मोटर बाइक और बाकी यानी जो पैदल चलकर अपने फुट पर चल कर गए हैं वो, ठीक है। तो हमें बताया गया बस पर जो है वो 100 स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, और रिक्शा पर 60 स्टूडेंट्स, और कार पर 70 स्टूडेंट्स, और 20 स्टूडेंट्स जो है वो मोटर बाइक पर जाते हैं। और इसके अलावा वॉक करते हुए, पैदल चलते हुए जो है वो 80 स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल जाते हैं। नाउ हमने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय कार, ठीक है। बाय कार कितने स्टूडेंट जाते हैं, 60 और 80 के बीच 70 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। बी पार्ट पर आते हैं। इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल ऑन मोटर बाइक लेस दैन कमिंग बाय रिक्शा, यानी मोटर बाइक वाला जो है वो कम है और रिक्शा से, हाँ, मोटर बाइक में कम स्टूडेंट जाते हैं रिक्शा की निस्बत, रिक्शा में ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है येस, ठीक है। इफ़ येस, अगर येस है देन हाउ मच लेस, हाउ मच लेस है कि कितना कम जो है मोटर बाइक में बचे जाते हैं रिक्शा से, तो उसके लिए हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस हो जाएगा, हम पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो जाते हैं रिक्शा पे वो लिखेंगे, वो जाते हैं 60, तो 60 लिख देते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो जाते हैं मोटर बाइक पे वो है 20 माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 0 और 6 में से 2 हो जाएगा 4 और 40 बन जाएगा, ठीक है। अब हम सी पार्ट पर आते हैं। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द मोस्ट स्टूडेंट्स यूज्ड, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा जो है बच्चे यूज़ करते हैं वो है बस, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट्स यूज बस। और फिर आपने व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल बाय दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कितने स्टूडेंट्स जो है इस ट्रांसपोर्टेशन से स्कूल आते हैं 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास डी पार्ट पर। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग बाय कार, रिक्शा एंड बस, कार में कितने बच्चे आते हैं वो आते हैं 70, ठीक है। और फिर हम ऐड करेंगे रिक्शा में कितने बच्चे आते हैं 60, फिर हम ऐड करेंगे और किस में पूछा हुआ है, और बस में आते हैं 100, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, वंस में ऐड करते हैं 0 + 0 + 0 0, 7 + 6 हो जाते हैं 13 का 3, 1 कैरी, 1 + 1 2, 230 स्टूडेंट्स जो है वो इकट्ठे आते हैं इन सब व्हीकल्स पर। ई पार्ट पर आ जाते हैं। ई पार्ट है हमारे पास टेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो फुट पैदल चलकर स्कूल पर आते हैं, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं 80 स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल पर पैदल चलकर आते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट।
अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, स्टडी द ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, हमने ग्राफ को अच्छे से केयरफुली स्टडी करना है। ठीक है, पेट एनिमल्स का ग्राफ है, नंबर ऑफ एनिमल्स बताए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, नेम ऑफ एनिमल्स बताए हुए हैं। बुफेलोज यानी कि ये और वन स्केयर वन स्टूडेंट को शो करता है कि कितने पालतू एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि आप घरों में पालते हो। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स ने बुफेलो को पाला हुआ है यानी बैल को पाला हुआ है। 8 स्टूडेंट्स ने काऊ को यानी गाय को और 4 स्टूडेंट्स ने घोड़ को घर में पाला हुआ है, बकरों को और 9 स्टूडेंट्स ने कैट्स को पाला हुआ है। तो हम एक अब क्वेश्चंस करते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कैट एज अ पेट। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने 9 स्टूडेंट्स ने जो है कैट को पेट के तौर पर पालतू के जानवर के तौर पर पाला हुआ है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गोट एज अ पेट। ठीक है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो है 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो फिर कैट क्योंकि ज़्यादा लोगों ने पाला हुआ है तो कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। इन टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ पेट एट होम। टोटल कितने स्टूडेंट्स के पास घर में पेट है। ठीक है, जैसे कि 7 ने बुफेलोस पाला हुआ है। ठीक है, या कैट से शुरू करते हैं, कैट 9 ने कैट पाला हुआ है प्लस 4 जो है गोट हैं। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स ने गोट्स जो है पाली हुई है और उनके घर में और 8 स्टूडेंट्स के घर में काऊ है और 7 स्टूडेंट्स के घर में बुफेलो है। ना अब हम इनको ऐड कर देते हैं। 9 + 4 हो जाता है 13, 13 + 8 हो जाता है 21, 21 + 7 हो जाता है 28। ठीक है, 28 लिख देते हैं। ई पार्ट में इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 35, अगर टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 35 है, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव पेट इन देयर होम। ठीक है, ये हमारे पास डी पार्ट में आंसर था कि कितने स्टूडेंट्स के घर में पेट है, वो था 28। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट 35 है और कितने स्टूडेंट्स के पास पेट नहीं है, तो हम 35 में से इस 28 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 5 में से 8 माइनस नहीं होता, बारो करते हैं। 3 10 में से यहाँ रह गए 2 10 और ये 10 1 10 + 5 15, 15 - 8 हो जाता है 7, 2 - 2 0, लेफ्ट साइड में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में कोई पेट नहीं है, जिन्होंने कोई पेट जो है वो नहीं रखा हुआ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 में थे 6 क्वेश्चंस। Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है तब, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।